हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज भाई मुझे एक कमेंट मिला, वैसे तो कमेंट बंद हैं कहाँ पर, वाईटी पर, लेकिन रील पे कुछ ना कुछ लोग आ जाते हैं और कुछ लिख जाते हैं। तो मम्मी जी, जैसा कि आप 2 दिन से दिख रहे होंगे ना, कि पूजा घर से अपने चारों बच्चों के लिए जो दुआएं उड़ाती हैं, मतलब ठीक है, हर माता पिता ऐसे करते हैं, है ना, बच्चों के लिए सामान सोचते हैं। पर देखिए कुछ जगह पे जो एक सामान सोचा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो के लिए और स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग सोचा जाता है। अब कुछ लोगों को बहुत बुरा लगेगा, पर देखिए ये हमारे विचार हैं, जैसे आपके विचार हैं, आपको बुरा लग सकता है, कोई बात नहीं, है ना। ज़्यादा ज़्यादा आप कुछ उल्टा सुल्टा बोल के जाइएगा तो कोई बात नहीं, आपका मुंह है, बोल सकते हैं। पर देखिए जो फील होता है वो बोलेंगे। और वो काहे फील होता है आज वो भी बोलेंगे। और बहुत हद तक बहुत सारे लोग इस चीज़ से एग्री भी करेंगे, और जो डिसएग्री करते हैं वो रीज़न लिख के जाएंगे, है ना। तो भाई जब आजकल ये दिखावा जा रहा है, विगत 2 दिन से मैंने देखा है, तो पूजा से सबको पहले दुआ हुआ दी जाती है, प्रार्थना करी जाती है, चारों बच्चों के लिए नाम लिए जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। और विगत ये पहले भी होता था, लेकिन कुछ दिनों के लिए बीच में थोड़ा सा, है ना, हुआ था, और अभी ये फिर से हो रहा है। तो विगत 2 दिनों में मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर, बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि ये वीडियो में जो दिखा रहे हैं वो रियलिटी है या फिर जो कुछ लोग कमेंट्स में लिख के जा रहे हैं वो रियलिटी है। तो देखिए समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, इनकी रियलिटी ये जानते हैं और वो अपनी रियलिटी जानते हैं। कमेंट्स लिखने वाले अब दोनों तरफ के सब अपना अपना मत लिख रहे हैं, और कुछ लोग ना बीच में ऐसे हैं ना, जो भाई साहब पेड़ समझ रहे हो जिसको, अब आप सबको पता ही है कि आजकल ये चला है पीआर, है ना। बिग बॉस में भी ऐसे तमाम पीआर होते हैं, जब लोग उनके जाते हैं तो एक अपना पीआर टीम यहाँ पर रख के जाते हैं कि मेरे जाते ही अपने कुछ ये लोग रील्स बना देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करके रख देते हैं कि जब हम चले जाएंगे तो हमारा प्रचार प्रसार करते रहना। तो वैसे बड़का बड़का यूट्यूबर भी अपना पीआर कर लेते हैं, और जब कुछ ऐसा मौका आता है ना तो फिर उस पीआर का यूज़ करते हैं। पैसा खर्च करो, मतलब पैसा फेंको तमाशा देखो, कुल मिला के कहने का यूँ मतलब है। तो चाहे तो तुम अपना इमेज अच्छा साफ सुथरा करने के लिए भी पीआर कर सकते हो, और ये पीआर वाले ऐसे-ऐसे कुछ आपके फ़ैन पेज पे पोस्ट करेंगे या फिर आपसे कुछ ऐसी एक्टिविटी कराएँगे, जैसे कि आप कहीं चले जाइए किसी झुग्गी-झोपड़ी में, है ना, वहाँ पर कुछ अच्छा-सा मतलब फल-फूल बाँट आइए, खाना बाँट आइए या कपड़ा-लत्ता दे आइए। इससे ना आपका जैसे कुछ आपने खराब कर लिया है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हो गया है या फिर जाने-अनजाने में, या फिर समझ जाओ कैसे भी हो गया है। तो अगर उनको अच्छा करना होता है, बड़का-बड़का फ़िल्म स्टार है, ये कितना गंदा वाला कंट्रोवर्सी कर देते हैं, बड़ी-बड़ी हरकतें कर देते हैं। फिर ना इनका पीआर टीम सँभालती है इनका ज़िम्मा की। कोई बात नहीं बॉस, आपसे हो गई जो चीज़ें हो गई, हम हैं ना आपकी इमेज को साफ़ करने के लिए। आपने इस पे जितना कचरा गिराया, जितना भी कीचड़ मचाया, वो सब साफ़ कर देंगे, एकदम टाइड और रिन मिला के धो देंगे, आपकी इमेज एकदम चकाचक साफ़ हो जाएगी। तो ये काम होता है पीआर का, है ना। तो ऐसे भाई ऐसी-ऐसी चीज़ें इनके जो पेज होते हैं उस पे अपलोड करा देते हैं कि भैया इनका सब कुछ चमक-चमक जाए। और जैसे कि हम जो भारतीय हैं बहुत इमोशनल होते हैं। अब ससुर का नाती हम लोग मूवी भी देखने जाते हैं थिएटर में, 3 घंटे का फ़िल्म देखते हैं। जो विलेन होता है जब हीरो को कूटता है या हीरोइन को लेके भागता है या हीरोइन को किडनैप कर लेता है हीरो, तो भाई पीछे रह जाता है। हम लोग ना सोचते हैं यूँ ससुर का नाती गिर जाए कि टाँग टूट जाए, इसको हम कचर के मारेंगे। इतनी सारी बददुआएँ दे देते हैं उस विलेन को, और जब हीरो हीरोइन मिलती है तो इमोशनल हो जाते हैं, प्रेयर करने लग जाते हैं भाई हीरोइन को कुछ ना हो। तो हम जो इंडियंस होते हैं इमोशनल फूल होते हैं, है ना। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, इसने ऐसा-ऐसा करा था, अभी ये देखो गरीबों के लिए कितना कर रहा है, हैं? बहुत अच्छा यार, इसका हृदय कितना अच्छा है। तो भाई हम लोग भी कह देते हैं कि नहीं-नहीं वो जो ठीक है हो गया, क्या पता किसी ने गलत करवाया है। तो हम लोगन का वो दिल है वो ऐसा ही है कि नहीं, बताओ है कि नहीं, है ना? तो ऐसे होता है पीआर टीम, चाहे वो पॉलिटिशियन का हो और चाहे वो यूट्यूबर का हो, किसी भी मतलब बड़ी हस्ती का हो सकता है। तो अब पीआर टीम ये सब काम करते हैं, आप सबको पता ही है। तो जो पीआर टीम वाले होते हैं वो नेगेटिव कमेंट भी कराते हैं, इधर-उधर जाके जगह-जगह पे खबरें भी करवा देते हैं, और चैनल पे जा के इंटरव्यू भी कंडक्ट करा देते हैं, 2-4 लोगों से ना पोस्ट-वोस्ट भी करवा देते हैं। पीआर टीम समझ रहे हैं ना आप, पीआर टीम। अब आते हैं माता जी के प्यार पे। माता-पिता सबके प्यार करते हैं, 2-3 दिन से बहुत बढ़िया से जतावा भी जा रहा है, हम भी एग्री करते हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि माता-पिता का प्यार हम तब यूँ मानेंगे जब ना माता-पिता जी को घर छोड़ने के लिए मना करेंगे और कहेंगे कि नहीं, तो उसी घर में रह जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट करेंगे। और कुछ लोग की तो भाई साहब इतना बड़का डिमांड है कि एयरपोर्ट पे जाएँ, उनको एक जादू की झप्पी दें, मुन्ना भाई एमबीबीएस वाली, और भाई बच्चे मान जाएँगे। तो आप सबको जो ये डिमांड है का इधर से पूरी हो पाएगी। देखिए जनता जनार्दन तो यही चाहती है कि आप जो वीडियो में प्यार दिखा रहे हैं, अगर सच वाला प्यार है तो अपने बच्चों को एयरपोर्ट पे जाइए, लीजिए, रिसीव करिए, घर लेके आइए। नहीं
और उनको प्यार को झप्पी दीजिए, अपने मतभेद मिटाइए। और भाई जितना भी ये कंट्रोवर्शियल लोग हैं और जितना भी ये रिएक्शन चैनल, इन सब के मुँह बंद करा दीजिए, अपना प्यार जता के। कर पाएँगे ऐसा? हम तो उम्मीद यही करते हैं। हम लोग भी चुप हो जाएँगे कि देखो अंकल जी, आंटी जी ने ऐसा किया। तो आप सबको लगता है ये होगा? देखिए भाई, जनता जनार्दन की तो यही उम्मीद है। तो क्या आपको लगता है कि लखनीत वो विला 6 करोड़ बिना पैसा चुकाए कुछ लोग उमड़ रहे हैं, ताने सुन के। और सुनने में तो भाई ये भी आया है, अब लखनीत ने ही ये उनके माध्यम से, उनके चैनल पे एक लाइव आई थी लखन के, उससे बोला गया था कि दोस्तों को भी कॉल करके बहुत सारी बातें बोली गई हैं, है ना। तो अब ऐसा तो है, देखिए रिएक्शन चैनल दुश्मन वो झूठ बोल सकते हैं। आपका बेटा आप सीधे बोल रहा है तो वो झूठ तो नहीं बोल सकता, और अगर झूठा था तो अभी तक आपका उस पर कुछ विचार काहे नहीं आया ना, इसीलिए नहीं आया कि आप कैसे बोलते हैं, है ना। तो क्या ये अपने मतभेद भुला के वो सारी चीज़ों को ये सही कर पाएंगे? वहाँ पे बोलने जाएंगे कि नहीं तुम इसी में रहो, तुम्हारा हक बनता है, इस घर के बड़े बेटे हो या नहीं हो? क्योंकि अंकल जी ने तो भाई माना ही नहीं। खैर छड्डो। तो जनता तो यही चाहती है, अंकल जी, आंटी जी और जितने भी लोग हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, अब अगर ये फेक प्यार नहीं जो आप वीडियो में दिखाते हैं और उनके बहुत बहुत आगे बढ़ने के लिए मनोकामना आपकी है, आप उनके लिए प्रेयर करते हैं, वैसे अंकल जी तो ये भी प्रेयर करते हैं कि जिसने ऐसा ऐसा किया है उसके साथ ऐसा हो जाए। आज से मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा। सुबह सुबह मेरे लिए करी थी, सुबह 7:30 या 6:30 बजे। खैर इसको प्रेयर नहीं कहते अंकल जी, इसको कहते हैं बद्दुआ है। और कौनों के लिए कभी बद्दुआ नहीं करनी चाहिए। ऊपर वाला हिसाब किताब करने के लिए बैठा है ना, आप काहे फालतू अपना खून जलाए रहे हैं। अगर इधर मुँह से गलत निकलेगा, ऊपर वाला फटाक से लाठी मारेगा बिना आवाज़ के, चाहे हम हों या आप हों, का हिसाब किताब बिल्कुल सॉलिड एकदम क्लीन है। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगी, कीटाणु रहित ऊपर हिसाब कर देगा, आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए। तो भाई एक आज रील पे मैंने कमेंट पढ़ा था, हो सकता अभी हो कि नहीं हो, एक है ना कि क्या था यार, पूत कपूत सुने हैं पर नहीं माता सुनी कुमाता। आरती की ये लाइन है, वहाँ पे रील पे था और उसमें लिखा कि आज भाई हमने माता भी देख ली कुमाता। तो अब ये किसने लिखा, किस बेस पे लिखा, इनके हिसाब से हेटर होंगे और उनके हिसाब से कोई सच्चाई वाला भी हो सकता है, या जो ये भी कोई बंदा हो सकता है जो इनकी सच्चाई जानता हो, कितनी जानता हो, कैसे जानता हो और क्या क्या जानता हो। क्योंकि देखिए कहने वाली बात ये भी है कि अगर 100 की सीधी बात करें, मुद्दे की बात करें, कि जो लोग यहाँ पर सोशल मीडिया पे आके कमेंट के माध्यम से इतने ज़्यादा वाद विवाद और इतनी गलत गलत चीज़ें यहाँ पे बोल रहे हैं, इतनी गलत गलत चीज़ें लिख जा रहे हैं, तो आप ये सोचिए ना कि रियलिटी में वो ऑफ कैमरा उनका व्यवहार कैसा होता होगा, समझ रहे हो, उनके शब्द कैसे होते होंगे। अगर उस बंदे ने, लखन ने, अपने साइड की स्टोरी अभी तक नहीं रखी है तो उसके पीछे कोई सॉलिड वजह होगी, और ऐसी वजह होगी जो शायद वो यहाँ पर शेयर ना कर पाए। अगर शेयर कर पाता तो शायद उस दिन जब लाइव में आया था कुछ चीज़ें तो बोल सकता था, लेकिन कहते हैं ना कि वो बंदा अभी भी कुछ चीज़ों से कहते हैं कि यार माता पिता भाई कैसे बोल सकते हो, मैं अभी भी बोल सकती हूँ कि वो बंदा अभी भी ना कुछ अगर अपने साइड की स्टोरी रखेगा भी तो भी बहुत नपे तुले शब्दों में रखेगा। इतना जितना मैं उसको जान पाई हूँ अभी तक, उसका व्यक्तित्व, कहते हैं ना आप किसी से पल भर में जान सकते हो या फिर आपको पूरा ज़िंदगी भी कम पड़ जाता है। तो व्यक्तित्व जानने का ऐसे देख के या फिर उनके विचारों को जान के, और कभी कभी तो पूरी ज़िंदगी साथ में रह के भी कौनों को नहीं जान सकते हो, एकदम से ना वो आपको सरप्राइज दे के आ जाते हैं। तो उनमें से भी कुछ लोग होते हैं। तो बस कहने का मतलब ये है कि जो ऑफ कैमरा का विवाद होते होंगे, किस किस बात पे कैसे कैसे जज्बात व्यक्त होते होंगे, आप ये सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। जो कमेंट्स के माध्यम से ऐसी ऐसी बातें बोली जा सकती हैं, तो ऑफ कैमरा का ही हाल होता होगा। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अब अंकल आंटी जी हम लोग रियल प्यार देखना चाहते हैं, जो अपना वीडियो में दिखाते हैं, इतनी भाई प्रेयर करते हैं ना, और पूजा घर से जो आशीर्वाद देते हैं वो रियल में अपने बेटे को दीजिए, गले लगाइए और सीधे ना घर लाइए और मुद्दे को शॉर्ट आउट कीजिए, तभी मानेंगे। इससे तो भाई हम नहीं मानेंगे कि हमने अपने बच्चों को बना के रखा है और इस परिवार को जोड़ने के लिए हमको इतने अथक प्रयास करने पड़े, हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया। नक्को जी नक्को, मानेंगे तभी जब आप ये करके दिखाएंगे, और करके दिखाइए, यकीन मानिए अच्छा लगेगा। हमको भी, बाकी लोगों को भी, है ना। तो बस इंतज़ार इसी चीज़ का है कि आप एयरपोर्ट से क्या रिसीव करने जाएंगे। लखन जी
इस घर में आएंगे या फिर इस कैमरे के लिए आप 2-4 दिन के लिए शॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे, जैसे इससे पहले भी एक बार आपने किया था अपनी बड़ी बहू के संस्कारों पे उंगली उठा के, और उसके बाद फिर वही हो गया, पुरानी चीज़ें आपके रिलेटिव के यहाँ जो शादी थी उसमें सारी चीज़ें सामने आ गई। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अब ना जनता जनार्दन जो देखना चाहती, अगर आप वो दिखा सकते हैं तो दिखाइए, बाकी सच तो सबको पता है कहाँ कब कैसे क्या चल रहा है और अंदर तरीके से बाहर तरीके से क्या चीज़ें हो रही हैं। अभी के लिए इतना ही, और अगर आप चैनल पे नए हैं, हमारी बातों से सहमत हैं या असहमत हैं, तो शब्दों का चयन करके ना आप यहाँ अपनी बात लिख भी सकते हैं, जज्बात व्यक्त भी कर सकते हैं। चैनल पे नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आई तो जाने से पहले कर सकते हैं लाइक। और हाँ, कुछ लोगों को मेरी दूसरी वीडियो का है इंतज़ार, तो ज़्यादा ना होइए बेकरार, जल्द ही आएगा, उसके बारे में भी वार्तालाप होगा। लेकिन बहुत दिनों से उस कंटेंट के बारे में बात हो रही थी, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी कि कृपया कंटेंट चेंज करें, और विगत दिनों में इधर जो बातें हो रही हैं उस पर मैंने एक वीडियो बनाई, और उसके बाद मुझे जेल की आ गई धमकी कि कोर्ट कचहरी पुलिस थाना कराए देंगे, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। उसके बाद से फिर भाई मैंने सोचा चलो जेल कोर्ट कचहरी थाना का होता है देख लेते हैं, तब से मैं इस मुद्दे पे वीडियो बना रही हूँ। हाँ, हो सकता है उस बारे में भी अब मेरी वीडियो में हो सकता है थोड़ा टाइम भी लग जाए, वजह सिर्फ ये है। इससे पहले जो मैं रिएक्शन बनाती थी, ऑफ कोर्स झूठ की दीवानी और उनके साथ जो भाई बहन है उन पर, और उन पे अभी भी बनाऊंगी, क्योंकि भाई ये सब तो हमारा पहला प्यार है, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए लिया है ब्रेक। मगर क्यों? फिलहाल हमार छोटकन्नी जिज्जी भाई काहे से प्यार जता रही, उनका पहला पहला प्यार नक्को नक्को, कोई इंसान नहीं बर्तन है, तो जिज्जू कढ़ाइया कुकर थरिया गिलास कटोरिया सब याद आ रहे हैं, उन सब से बहुत ज़्यादा प्यार जता रही हैं। लेकिन हमारे छोटकन्नी जिज्जी के कौन से लोग छोटकन्नी जिज्जी के सब्सक्राइबर जिज्जी को भाई कुछ याद दिला रहे हैं, और बड़कन्नी जिज्जी के सब्सक्राइबर छोटकन्नी जिज्जी ने जितनी शिकायतें करी हैं कि हमको अपना घर याद आ रहा है, हमको कुकर याद आ रहा है, कढ़ैया याद आ रही है, तो भैया बड़कन्नी जिज्जी के सब्सक्राइबर गुस्साए गए हैं, है ना, कह रहे हैं कि तुम यहाँ आके बहुत शिकायतें गिना रही हो, गलत बात है। तो जिज्जी ने पे सफाई दे दिया है। फिलहाल ना देखिए दर्शकों, इन सब लोगों से थोड़ा सा ना कट ऑफ किया गया है, क्योंकि भाई इतना षड्यंत्र, इतना वही सारी चीज़ें, मतलब ऐसी बातें ये लोग बताते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं, ऐसी चीज़ें दिखाते हैं, ऐसी चीज़ें छुपाते हैं कि इन सबको देखने का एकदम बिल्कुल भी मन ही नहीं करता है। लेकिन भाई अब ऐसा देखिए, जो हम लोगों ने बोला था इनके बारे में पहले पता चल गया था कि छोटकन्नी आई है किसके साथ, बड़कन्नी के साथ, तो वो आप सबने देख ही लिया था, है ना। बाद में पता चलेगा 2-4 दिन बाद नौटंकी ड्रामा दिखाओ आगे, क्यों बाद में पहले आई, तो ये जब आई जैसे भी आई आप सबको उनकी कहानी पता है। और इधर हमार जो है दुपट्टा दुपट्टा भाई बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में पड़ चुकी है, आखन में काले घेरा बने जा रहे हैं, डॉलर कमाए का बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। तो इन सब पे भी वार्तालाप समय समय पे होते रहेगी। फिलहाल अभी के लिए बस कुछ दिन के लिए पूर्ण विराम लगा है, और वो पूर्ण विराम हमेशा के लिए नहीं लगा है। और कुछ लोग शिकायतें कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे तवा रोटी न जाने का बोल रहे हैं, हम तो दाल भी बनाना चाह रहे हैं, खाइएगा तड़का लगा के जस्ट चिल। बस इतना ही बोलना चाहेंगे। फिलहाल अब दूसर के प्यार पे आते हैं। कौन प्यार दूसर का? भाई कुछ लोगों ने बोला है कि चारों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, चारों बच्चे एकदम मतलब फले फूले आगे बढ़े। हर माता पिता और अपनी ज़िंदगानी में क्या चाहता है, बच्चों को बढ़ते हुए देखना चाहता है सही माँ। तो भाई कुछ लोगों ने कुछ सवाल दागे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ये सवाल आप तक पहुँचा दिए जाएँ।